भर्तृहरि जो उज्जैन के राजा थे, जिनकी तपोभूमि और समाधि स्थल राजस्थान के अलवर जिले में सिरिस्का वन क्षेत्र में स्थित है, जिसे योगी राज भर्तृहरि धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और नाथ संप्रदाय के साधु संतों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ भाद्रपद महीने की अष्टमी को लक्खी मेला भरता है। यह स्थान 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। अलवर जिले में जन जन की आस्था के केंद्र लोक देवता बाबा भर्तृहरि कस्बे के थाना गाजी से करीब 9 किलोमीटर दूर सिरिस्का नेशनल पार्क में है, जो सबसे प्राचीन पवित्र स्थलों में से एक है। भर्तृहरि धाम का मंदिर संप्रदाय और योगियों के लिए काफी महत्व रखता है। मंदिर पारंपरिक राजस्थानी शैली में बनाया गया है। भर्तृहरि मंदिर 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए और अधिक लोकप्रिय बना हुआ है। बाबा भर्तृहरि की समाधि के पीछे पवित्र गंगा अनवरत बहती रहती है। पहाड़ियों पर झरने के साथ स्थित भर्तृहरि मंदिर मन को शांत करने के लिए एक अच्छा स्थल है। महाराजा भर्तृहरि के पिता महाराजा गंधर्व सेन थे। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृहरि के 2 पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह पिंगला से किया। पिंगला बहुत सुंदर थी। उनके शासनकाल में गुरु गोरखनाथ शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए भर्तृहरि के दरबार पहुंचे। भर्तृहरि ने उनका भव्य स्वागत और अपार सेवा की। राजा की सेवा से गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को अमर फल देकर बताया कि जो इसे खा लेगा वह कभी बूढ़ा रोगी नहीं होगा, हमेशा जवान व सुंदर बना रहेगा। इसी फल से राजा को अपनी रानी पिंगला की ओर से प्रेम में दिए जा रहे धोखे का पता चलता है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर गुफा में 12 वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए। वैराग्य श्रृंगार शतक व नीति शतक नामक काव्य भी उन्होंने लिखे। वहां से गुरु गोरखनाथ के आदेश पर बाबा भर्तृहरि ने सिरिस्का की वादियों में जहां वर्तमान मंदिर है, वहां बरसों तपस्या की, जहां आज भी बाबा का धूना अनवरत चलता रहता है। राजस्थान में अलवर जिले की राजगढ़ तहसील स्थित बरवा की डोंगरी तलहटी स्थित नारायणी माता मंदिर भारत के प्रसिद्ध लोक तीर्थों में से एक है। 11वीं सदी के दौरान प्रतिहार शैली में निर्मित इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि अलवर के मोरागढ़ निवासी विजय राम के विवाह के काफी वर्षों तक संतान नहीं हुई थी। तब विजय राम और उनकी पत्नी रामवती की शिव भक्ति से एक कन्या करमेती का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1006 को हुआ। उन्हें ही नारायणी माता के नाम से जाना जाता है। नारायणी मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में प्रतिहार शैली से करवाया गया। मंदिर के गर्भगृह में माता की मूर्ति लगी हुई है। मंदिर के ठीक सामने संगमरमर का एक कुंड है। मंदिर के ठीक पीछे एक प्राकृतिक जलधारा बहकर संगमरमर के कुंड में पहुंचती है। उस समय वहां पर राजा दुल्हे राय का शासन था और नांगल पावटा के जागीरदार ठाकुर बुद्ध सिंह ने नारायणी माता के मंदिर की स्थापना कराई। उन्होंने पानी के कुंडों की स्थापना भी कराई। बाद में अलवर नरेश जयसिंह ने पानी के कुंडों को बड़े आकार में परिवर्तित कर दिया और इसके बाद सैन समाज ने भी समय समय पर कई जीर्णोद्धार कराए। मंदिर के कुंड के पानी को लोग गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। लोग इस पानी को बर्तन में भरकर अपने घर भी ले जाते हैं। वे पानी के कुंड में स्नान भी करते हैं। मान्यता है कि स्नान करने से कई प्रकारों के रोगों से मुक्ति मिल जाती है और पाप भी धुल जाते हैं। मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला लगता है। जन आस्था का केंद्र सिद्ध पीठ महर्षि पाराशर धाम महर्षि पाराशर की पवित्र तपोस्थली रहा है। यह स्थल टैला से लगभग 13 किलोमीटर व खोतीबारा से 3 किलोमीटर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। पौराणिक समय से ही देश भर के साधु संतों और श्रद्धालुओं का यह आस्था का केंद्र है।
बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। किंवदंती है कि पौराणिक काल में महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति मुनि के हत्यारों का समूल नाश करने के लिए खोज क्षेत्र में यानी कि आज के पारासर धाम पर राक्षस नाशक यज्ञ किया गया था। यज्ञ की समाप्ति के बाद इसी स्थान पर इन्होंने विष्णु महापुराण, 4 वेद ग्रंथों की रचना की व 7 ही सूर्य विज्ञान, ज्योतिष, सूर्य गणना ग्रंथों की रचना भी यहीं पर की। इन सभी मान्यताओं के चलते आज भी यह स्थान जन आस्था का केंद्र बना हुआ है। किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि राक्षस यज्ञ में जब एक एक कर दैत्यों की मृत्यु होने लगी तो दैत्यराज पुलत्य और वशिष्ठ ऋषि यज्ञ स्थल पहुंचे और उन्होंने पाराशर से यज्ञ रोकने का आग्रह किया। महर्षि पाराशर को तपोबल से अपने पिता के दर्शन करवाए और पाराशर ने यज्ञ रोक दिया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ व महर्षि पुलत्य ने पाराशर को विष्णु पुराण लिखने को कहा। महर्षि पाराशर ने फलित और गणित, ज्योतिष एवं खगोल गणना के ग्रंथों की रचना यहीं पर की। महाभारत के रचयिता वेद व्यास महर्षि पाराशर के पुत्र थे। कहा जाता है कि महर्षि पाराशर ने खो के पर्वत के मध्य हथेली पर दानवीर कर्ण के शव का दाह संस्कार किया था। यहाँ प्राचीन झरना पहाड़ से गिरता है व कुंड में प्रवाहित जलधारा के समीप भव्य देव मंदिर पाराशर धाम बना हुआ है। यहाँ अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा व श्रावण मास में अनुष्ठान किए जाते हैं। अलवर जिले में जहाज वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध यह स्थल राजगढ़ से 29 व टैला से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह धार्मिक व दर्शनीय स्थल अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य घने जंगल में स्थित है। यहाँ आपको अनेक प्रकार के जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। यह स्थान महाभारत कालीन समय का बताया जाता है, जो संतों की तपोस्थली के नाम से विख्यात है। बताया जाता है कि यहाँ जहाज ऋषि ने तपस्या की, उन्हीं के नाम से इसका नाम जहाज पड़ा। इसी घनघोर स्थान पर लंबे समय तक मल्ला बाबा ने तपस्या की, जहां उनका धूना आज भी प्रज्वलित है व पास ही समाधि स्थल भी बना हुआ है। यह स्थान विशाल और खूबसूरत परिदृश्यों की एक शानदार श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें आकर्षक क्षितिज से लेकर लुभावनी जंगल तक शामिल है। साथ ही प्राकृतिक स्थान मन को शांति प्रदान करने वाला है। झाजी रामपुरा धार्मिक आस्था का एक ऐसा केंद्र है जो राजगढ़ से 19 किलोमीटर व बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यहाँ निरंतर पहाड़ों से झरने के रूप में गोमुख से अविरल जलधारा बहती रहती है। यह पानी गोमुख कुंड से आगे स्थित बड़े कुंड से होकर बाहर वाले कुंड में होते हुए कमल कुंड में जाती है। पहाड़ी से गोमुख में होकर आने वाला पानी ऊपर किसी को भी दिखाई नहीं देता। इस गोमुख में वर्ष भर पानी आता रहता है। कुंड में लोग स्नान करते हैं। यहाँ श्रावण मास में जिले भर से महिला एवं पुरुष श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ 11 रुद्रीय शिवलिंग भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ शिव भक्तों की ओर से रुद्राभिषेक व दुग्धाभिषेक होने से हमेशा यहाँ मेला जैसा माहौल बना रहता है। चारों ओर से हरियाली पहाड़ी से घिरी होने के कारण यहाँ की खूबसूरती को और आकर्षक बनाती है। लोगों का कहना है कि झाजी रामपुरा तीर्थ स्थल महाभारत काल की तपोभूमि है। पांडवों ने वनवास के समय अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति के लिए रुद्र देवों की उपासना बाबा भूरा सिद्ध महाराज के सानिध्य में शुरू की। पांडवों व भूरा सिद्ध महाराज की कठोर तपस्या से एकादश रुद्र प्रकट हुए। उसी दिन से रुद्रों के ऊपर अविरल गंगा जल से जलाभिषेक हो रहा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव और उनके वामंग में मां पार्वती नंदी पर शोभायमान है। भगवान शिव के बाईं व दाईं तरफ 5-5 रुद्रलिंग प्रतिष्ठित हैं।
इन सभी एकादश रुद्रों पर प्रकृति स्वयं जलाभिषेक कर रही है। लोगों ने बताया कि यहाँ महाशिवरात्रि पर लक्खी मेला भरता है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु यहाँ गोमुख में स्नान कर शिव की आराधना करते हैं। धार्मिक आस्था के केंद्र झांसी रामपुरा से कुछ ही दूरी पर 171 महादेव का एक अनोखा मंदिर है। इस पौराणिक शिव मंदिर में 171 शिवलिंग आज भी मौजूद हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ मौजूदा शिवलिंग की कोई भी सही गणना नहीं कर सकता। इन्हें काउंट करने पर या तो ये शिवलिंग बढ़ जाते हैं या फिर ये घट जाते हैं। ये एक अद्भुत चमत्कारी मंदिर है।